राधे राधे। मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप भी अच्छी होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, सब लोगों का एक ही प्रश्न रहता है कि हम पीरियड में कैसे कान्हा जी को पूजा सेवा करें, कैसे भोग लगाएं, कैसे करें। अब हमारे घर में और कोई भी नहीं है जो वो काम कर सके। हम मतलब पति पत्नी हैं, बच्चे छोटे हैं, उनको इतना नहीं आता, तो हम अपने भगवान की सेवा कैसे करें और कैसे उनको भोग लगाएं। जब तक हम इस अवस्था में रहते हैं तो हमारे ठाकुर जी भूखे रहते हैं और हमारे ठाकुर जी स्नान नहीं करते, उनकी पूजा बत्ती नहीं होती और बड़ी चिंता में है कि हम क्या करें। तो इसका सलूशन बताइए। तो मैंने ये वीडियो आज उसी पर सब समस्याएं जो सब लोगों के दिमाग में सवाल होते हैं उनको दूर करने के लिए ही वीडियो बनाई है। बहुत वीडियो ध्यान से देखना और अच्छे से इसको समझना। ये पूरी कहानी सत्य घटना है और इस घटना से आपको पता चल जाएगा कि ठाकुर जी क्या चाहते हैं। अशुद्ध में वो क्या भोग प्रसाद अपना स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों के मन में जो दुविधा है वो दुविधा ये कहानी ही दूर कर सकती है, बाकी और कुछ भी दूर नहीं कर सकता। तो अभी क्या था कि एक बच्ची थी, बच्ची से मतलब एक 12 साल की बच्ची थी जो कहीं मेले में से एक छोटी सी ठाकुर जी की मूर्त लेके आती है, ठाकुर जी की मूर्ति लेके आती है। और उसे वो इतने प्यारे लगते हैं। उसके घर में और कोई भाई बहन नहीं होता, वो अकेली होती है। उसका भाई भी नहीं होता और उसके पापा भी नहीं होते, उसकी मम्मी और वही रहते हैं। तो मम्मी घर घर का काम करती हैं, जा जाके घर का काम करती हैं। और वो जो होती है, वो जो बच्ची है वो भी अपनी मम्मी के साथ ही जाती है। तो उसने किसी के घर में देखा था ठाकुर जी की पूजा वूजा होते हुए, तो उसे ऐसा लगा कि ये मेरे घर में भी होने चाहिए। मेरे भी कोई भाई नहीं है, मैं इनकी ही सेवा करूंगी, इन्हीं के साथ खेलूंगी। तो वो जब मेले गई तो उसे वो मूर्त मतलब वो ठाकुर जी की दिख गई। ठाकुर जी दिख गए तो उनने अपनी मम्मी से जिद की कि ये ले लेती हूँ। तो उसकी मम्मी ने मना किया कि नहीं, कोई वो नहीं है, हम इतनी सेवा नहीं कर पाएंगे, हम नहीं ले रहे। तो उसने फिर भी जिद की कि नहीं मम्मी, मुझे लेनी है, मुझे इनके साथ खेलना है, ये है वो है। तो उसकी मम्मी ने सोचा कि कोई बात नहीं, बच्ची का मन है, चलो ले लेती हूँ। तो उसकी मम्मी ने वो खरीद के उसको दे दिया। अब वो क्या हुआ, घर ले आई। घर लाने के बाद उनकी रोज सेवा पूजा, नहलाना धुलाना। उनके पास खाने को ज्यादा कुछ नहीं होता था, तो वो शक्कर से भोग लगा देती थी, कभी वो चीनी से भोग लगा देती थी, कभी मतलब शरबत के तौर पे चीनी पानी में घोल के ना ठाकुर जी को पिला देती थी। तो वो तो उसके भाव थे, वो अपने भाव के हिसाब से कर रही थी कि मेरे पास बस यही है, वो उसी में ही खुश थी। और ठाकुर जी की उसी तरह से वो सेवा कर रही थी। उसे ये नहीं था कि पकवान खिलाने हैं, कुछ खिलाना है, बस उसे तो ये था कि मेरे ठाकुर जी मेरा ये जो भोग है ये खा रहे हैं। तो फिर क्या हुआ एक दिन उसकी मम्मी की जो है ना तबीयत खराब हो गई। तो उसकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई, तो उसकी मम्मी को बुखार आया। तो वो फिर चली गई, मतलब काम पे, अपनी मम्मी की जगह पे वो काम करने चली गई किसी के यहाँ पे। तो उसने काम किया वहाँ पे। तो वहाँ पे देखा कि वो उन्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, पकवान खिलाते हैं, और मैं तो सिर्फ पानी पिलाती हूँ या फिर मैं शक्कर या चीनी खिला देती हूँ। और वहाँ पे तो भगवान जी को बहुत कुछ खिलाया जाता है, कई तरह की मिठाइयाँ होती हैं, पूड़ी कचौड़ी होती है, ये है वो है, सब कुछ उनने मतलब देखा। तो उसे लगा कि मैं तो अपने भगवान जी को, ठाकुर जी को कुछ भी नहीं खिला रही, मेरे कान्हा तो भूखे हैं, मेरे कान्हों को तो मैंने कुछ खिलाया ही नहीं। तो खैर वो फिर अगले घर पे आई। अगले दिन उनने सोचा मैं भी अपने ठाकुर जी को कुछ जरूर बना के खिलाऊंगी, अच्छा सा खिलाऊंगी और ऐसा खिलाऊंगी और वैसा खिलाऊंगी। तो उसने ठाकुर जी के खाने के लिए ना तैयारी शुरू कर दी कि कुछ बनाती हूँ। तो उनने ठाकुर जी के लिए बनाया आटे का हलवा। तो उसने आटे का हलवा बनाया। तो उस दिन उसको क्या था, वो पीरियड आ गए, वो पहली बार पीरियड से हो गई। लेकिन उसको इस बात की खबर नहीं थी कि ये मैं अशुद्ध हूँ, मुझे ठाकुर जी को नहीं खिलाना है। और उसकी मम्मी ने भी उसको ये बातें नहीं बता रखी थी। उसने सोचा भी तो बच्ची है, कुछ ऐसा नहीं होगा। लेकिन क्या हुआ, उसकी मम्मी काम पे चली गई और ये हो गया, ऐसा उसके साथ हो गया। फिर उसने खैर भोग वोग बनाया और भोग वोग खिलाया और ठाकुर जी को भोग लगाया और खिलाया पिलाया। और फिर वो अपनी मम्मी के पास चली गई। तो उसकी मम्मी से उसने बात करी, तो उसने बताया नहीं तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, घर चलो। वो घर लेके आई तो उसने देखा ठाकुर जी का भोग रखा हुआ है। उसकी मम्मी ने देखा ठाकुर जी का भोग रखा हुआ है। तो उसने उससे पूछा कि जो ठाकुर जी खा हलवा बनाया ये कहाँ से आया। तो उसने बताया कि ये ठाकुर जी का भोग मैंने बनाया था
और मैंने ही ठाकुर जी को भोग लगाया, क्योंकि ठाकुर जी को हम पानी पिलाते थे या चीनी खिलाते थे, लेकिन मैंने कल देखा था, काम पे गई थी, मैंने देखा सब बहुत अच्छा खिलाते, तो इसीलिए मैंने हलवा बना के आज ठाकुर जी को खिलाया है। तो बस उसकी मम्मी तो सर पकड़ के बैठ गई तुरंत और बहुत जोर जोर से गुस्सा करने लगी। कह रही पता नहीं कौन से जन्मों के कर्म हमारे खराब थे जो मेरा पति चला गया, भाई तेरा भाई नहीं है, बहन नहीं है, हम अकेले हैं और इतनी मुश्किल से जीवन चला रहे हैं। अब तूने इतना बड़ा पाप कर दिया कि अब हम जीवन में कभी भी नहीं इस पाप से बाहर निकल पाएंगे, और तूने अशुद्धता में भगवान को भोग लगाया, सब कुछ बर्बाद कर दिया तूने, ये वो बहुत गुस्सा किया। उसकी मम्मी बहुत चीख चीख के रोने लग गई और वो लड़की इतना डर गई अंदर से बहुत ज्यादा, पता नहीं क्या हो गया हो, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि भगवान जी को छूना है कि नहीं छूना है। अशुद्ध होते हैं औरत तो हाथ नहीं लगाती, तो उसको कुछ इस बारे में नॉलेज ही नहीं थी, तो वो बेचारी करती भी क्या, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर भी उसकी मम्मी उस पर बहुत गुस्सा करती रही, रोती रही, तो फिर वो लड़की ऐसे ही रो रो के अपना वो भी जाके सो गई। अब दोपहर में मतलब उसकी आंख लग गई, जब वो सोई तो फिर उसे ठाकुर जी आए सपने में। तो ठाकुर जी आए सपने में और बोले कि आज तूने हलवा बहुत अच्छा बनाया था, देख मैंने सारा हलवा खत्म कर दिया, अब तू ये मत कहियो कि मेरे ठाकुर जी ने मेरा भोग नहीं लगा, भोग नहीं खाया। तो मैंने तो मैंने तेरा सारा भोग खा लिया है और बहुत ही अच्छा हलवा बनाया था, तू दोबारा भी मेरे लिए बनाइयो। तो वो लड़की एकदम सपने से उठी, उठ के उनने सोचा कि ऐसा क्यों दिखाई दिया मुझे, ऐसे क्यों कह रहे हैं। तो वो भग के दूसरे कमरे में गई जहाँ पे ठाकुर जी रखे होते थे, मंदिर होता था। तो उनने देखा ठाकुर जी का वहां से भोग, जो हलवा बनाया था वो भी खत्म हो गया, और जो पानी का गिलास रखा था वो भी, पत्ता जो तुलसी का डाल के रख रखा था वो भी खत्म हो गया। तो ये लगाओ वो ठाकुर जी का प्रसाद, ठाकुर जी ने उसके हाथ से हलवे का भी खाया और पानी का जो जल का रखा था वो भी पिया। तो भगवान की नजर में कोई अशुद्ध और शुद्ध नहीं होता। तो उसने अपनी मम्मी को बताया, तो उसकी मम्मी ने आके देखा और देख के वो भी चौंक गई कि हाँ ठाकुर जी ने तो सारा गिलास का पानी भी पी लिया और हलवा भी खा लिया, जबकि आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो वो फिर हाथ जोड़ के दोनों माँ बेटी ने प्रार्थना की कि प्रभु जो अगर हमसे कभी गलती हो तो क्षमा कर देना। और बस, तो एक बात सोचो, ठाकुर जी कभी भी नहीं चाहते कि आप उनसे अलग रहो या आप उनकी पूजा सेवा ना करो या उनसे दूरी बनाओ। एक बात बताओ, आपने उन्हें लल्ला बनाया है ना, आप उन्हें अपने बेटे की तरह ही करते हो ना सेवा पानी, तो अब क्या तुम अपने बच्चे को खाना नहीं देते अगर अशुद्ध हो जाते हो? क्या अपने बच्चे को खिलाते पिलाते नहीं हो? तो ये सब चीजें जो होती हैं ये अलग है। ठाकुर जी का पूजा सेवा बच्चे के रूप में सब लोग करते हैं, तो इसलिए उनकी सेवा पानी कर सकते हैं, उन्हें भोग लगा सकते हैं। और ठाकुर जी खुद स्वीकार करते हैं, क्योंकि जो हमारे अंदर आत्मा है ना वही तो ठाकुर जी है। अब वो हमारा शरीर भी तो गंदा है ना, पूरा शरीर गंदा है, मल सहित है, तो उसमें ही आत्मा रहती है, हमारी गंदगी में तो आत्मा रहती है, खून में, पानी में, शरीर में, मल में, सब में कुछ अंदर है हमारे शरीर के, और उसमें आत्मा रहती है। तो वो भी तो आत्मा भी तो भगवान ही है ना। तो भगवान कैसे कहेंगे कि तू अशुद्ध है? भगवान ने इस शरीर को बनाया है, भगवान ने ही प्राकृतिक रूप से हमें औरत बनाने का अधिकार दिया है और हमें पीरियड लाने का अधिकार ये भी भगवान ने ही बनाया है कि औरत को आने चाहिए, जिससे वो सृष्टि को आगे बढ़ा सके। तो इसीलिए आप इस बात का मन में बिल्कुल भी ना सोच विचार करें कि आप ठाकुर जी को भोग ना लगाएं। आप ठाकुर जी को नहा धो के भोग लगा सकते हो, उन्हें खिला सकते हो, उनकी सेवा कर सकते हो, इसमें कोई पाप नहीं है, कोई भी अधर्म नहीं है, कोई भी गलती नहीं है कि आप नहीं कर सकते, और उनकी पूरे मन से सेवा कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।